नमस्कार प्रणाम गोड़ लागतानी हम अमित रहुआ देखतानी राइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन। और अबे हमनी के बानी जा सलेमपुर विधानसभा में सहजौर चौराहा ही है। और एजा कुछ लोग बा, बहुत लोग बा। आप लोगों से हमन के बात करब और समझे के प्रयास करब कि अब की जनता के मूड का बा और कौन पार्टी एजा एबेरी सत्ता में होती है। शुभ नाम का हुआ जी? मेरा शुभ नाम सौरभ यादव है। मैं बगल के गांव मठमौना का इस समय वर्तमान में ग्राम प्रधान हूं। अच्छा, आप प्रधान हैं इतने? अच्छा, युवा भी हैं, प्रधान भी हैं। क्या लगता है इस बार आ कौन रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है तो ये तो इस उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि कभी भी एक पार्टी का यहाँ दोबारा सत्ता में आना नामुमकिन रहा है। क्योंकि जो भी पार्टी सत्ता में रहती है, सत्ता पक्ष के होने के कारण उसका विरोध होना स्वाभाविक सी चीज़ है। तो जहाँ तक मुझको लग रहा है, इस बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में आ रही है। और जहाँ तक सलेमपुर विधानसभा की बात रही तो सलेमपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम जी, जो कि समाजवादी पार्टी से पिछला चुनाव विधानसभा का लड़ी थी और इस बार भी टिकट मांग रही थी। अदा कदा किन्हीं कारणों की वजह से उनको टिकट नहीं मिला, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ली हैं। बसपा ने भी अपना यहाँ पे प्रत्याशी रख दिया है, भाजपा ने भी रख दिया है, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी का फिलहाल अभी कोई प्रत्याशी नहीं आना है। तो विधानसभा क्या बात है, मतलब डर है या फिर कोई और बात है? पार्टी का अंदरूनी क्रियाकलाप होगा। जैसे अभी सुनने में ये आ रहा है कि शायद ये सीट गठबंधन में जा रही है। जो भी हो, जहाँ तक सूचना मिल रही है ओम प्रकाश राजभर जी को, तो यहाँ सलेमपुर की स्थिति तभी साफ होगी जब सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी को उतार देंगी। इसलिए कि कुछ तो यहाँ पर वोट पार्टी के नाम पर जाएगा और 15 से 20-25% वोट ऐसा है कि जो प्रत्याशियों के व्यक्तिगत व्यवहार पर जाएगा। कुछ जैसे कि हमारे भी दल के प्रत्याशी हैं और विरोधी दल के भी प्रत्याशी हैं, जिनका 10-15% जनता में अपना व्यक्तिगत कार्य रहा है। उनके सुख दुख में जा करके वो हमेशा अपना समय दिए हैं। तो 15-20% वोट प्रत्याशी के व्यक्तिगत कामों की वजह से जाएगा। अच्छा, सांसद जी हैं यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी की विधायक भी रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक बार दो बार कोई रहता नहीं, एक बार में बदल जाती है सरकार। तो क्या बस यही कारण पर्याप्त है या कि यहाँ पे विकास वगैरह कुछ हुआ है? नहीं, जहाँ तक बात रही विकास की, तो मुझको तो नहीं लग रहा है कि सलेमपुर में कोई विकास हुआ है। ये जो आप यहाँ पर रोड ये जो देख रहे हैं 2 लेन 4 लेन जो भी बना है, ये हमारी सरकार समाजवादी पार्टी के समय का ही ये रोड है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनवाया। बनवा करके ये सरकार 5 साल केवल अखिलेश यादव के कामों पर, हमारे नेता के कामों पर केवल फीता काटने का काम की है और फीता काटने का काम की है और शिलान्यास पर शिलान्यास करने का काम की है, कराने का काम की है। और बात रही कामों की, तो अगर यहाँ पर जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं अपने सरकार के 5 से 7 उपलब्धियों के बारे में बता दें। क्या बात है? अच्छा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। 5 से 7 और हमारी सरकार ने जो किया है, उन्हीं कामों को इस सरकार ने केवल नाम बदलने का काम किया है। जैसे अखिलेश जी ने हमारे, हम बात करते हैं, इसका जवाब हम जनता से ही ले लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? पंडित रमेश मिश्रा। अच्छा, ये बताइए पंडित जी, इनकी बात से कितने सहमत हैं आप? 5 योजनाओं के नाम बता सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो? जी हाँ, स्वास्थ्य बीमा योजना प्रथम, उज्ज्वला योजना द्वितीय, उसके बाद रोड तृतीय। वो तो कह रहे हैं कि शिलान्यास खाली करते हैं। अब कोरोना पीरियड में सबकी जान बचा लेना। नहीं, कहाँ जान बची? 5 लाख 6 लाख लोग मारे गए। किसी के बस की बात नहीं है कि जो है कि तत्काल कोरोना का सीरम इजाद करके और तत्काल लगा करके और जो है कि जनता, इस 1.5 अरब जनता को बचा ले। काम की वो बात कर रहे हैं, जैसे 5 गो काम की है। नहीं, ये भी कार्य, इसको छोड़ दीजिए। अब क्या बताएं, और कोई काम किया? गरीबों को जो है कि महीने में 2 बार राशन मिलना, ये कम उपलब्धि है, ये काम बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना मिल रहा है 6,000, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर गरीबों को मिल रहा है, हर लोगों को मिल रहा है, कोई इससे वंचित नहीं है। ठीक है, आपने 5 काम गिनाए। चाचा जी, का लागता भाजपा खाली सपा के अपन नामवा बदल देती है कि कुछ कर तो बिया? भाजपा ने जो किया वो कोई नहीं किया। भाजपा ने तो जो है कि यहाँ की गुंडाई खत्म कर दी। गुंडाई खत्म एकदम? सबसे बड़ा तो गुंडाई खत्म हो गई। दूसरी गुंडा तो अब वो बाणे नहीं, गुंडा कहाँ पूरा यहाँ नहीं ना है। गुंडा तो जहाँ है वहाँ उनको कुछ तो भग गए, कुछ जेल में है।
किसी को कोई बोल नहीं सकता है। लेकिन ये मेरी भाजपा की स्थिति डमाडोल लगा। इस बार भाजपा जो है कि 400 सीट लेकर आएगी, बम्पर सीट आएगा उसका। ये बताइए कहाँ तो टिकट हुआ अच्छा टिकट कहाँ कटा? किसका टिकट कटा है? भाजपा अपनी विधायक मान ली आपको होता नहीं। बता रहा है, सुनिए हमारी बात। जो विजय लक्ष्मी जी थी वो बीजेपी की कैंडिडेट थी, वो बीजेपी की कैंडिडेट। क्या बात है, बड़ा आरोप है भाई बीजेपी की कैंडिडेट। बीजेपी की थी कैंडिडेट और भाजपा ने गुमराह करके उनको ले लिया। और इस समय विजय लक्ष्मी जी समझ गई कि हमको यहीं आना जाना है, यहीं आने के बाद हमारा व्यवस्था सही रहेगा। उन्होंने आई और पूरा जनता उनके साथ है, बसपा के लोग भी है। क्या मतलब आप लोग ऐसे लोगों को आप पहचान भी नहीं पाए, धोखा खा गए विजय लक्ष्मी जी। सुनिए, मैं बता रहा हूँ कोई धोखा होगा नहीं। ये जितने लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, सौजौर चौराहे के पावन धरती पर मैं यहाँ पर 101% डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, इनके घर, इनके क्षेत्र में, इनके दरवाजे पर अगर कोई भी होनी और अनहोनी खत्म हो जाती है तो हम समाजवादी लोग अगर सत्ता में नहीं भी रहे हैं तभी भी सबके यहाँ जाने का काम किया है। और थाना से लेकर के कचहरी तक कोई भी मामला होता है अपराध का चाहे कुछ का, तो वहाँ पर अगर कोई जाता है तो समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी के लोग ही जा करके मामले का निस्तारण करवाते हैं। पार्टी के कारण आप लोग घर पे जाते हैं या फिर कोई व्यक्तिगत आप लोग को अच्छा लगता है ये सब करना उसलिए जाते हैं? ऐसा तो है ना कि केवल समाजवादी व्यक्तिगत तौर पर हम लोग जाते हैं, नहीं इस क्षेत्र अलग बात है, वो राजनीतिक बात। इस क्षेत्र में जब भी कोई प्रताड़ना का शिकार हुआ है, जब भी कहीं अराजकता बढ़ी है, तो इस क्षेत्र का इतिहास रहा है, जा करके आप पता कर लीजिएगा। गांव-गांव में केवल समाजवादी लोग ही जा करके उस प्रताड़ना का बचाए हैं और लोगों को सामाजिक हित में ले जाने का, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम हम लोगों ने यहाँ पर किया है। ठीक है चाचा जी, सामाजिक लड़ाई खाली समाजवादी पार्टी लड़ेला, मैं सच्चाई बा का? इतना सच्चाई नहीं, एक भी सच्चाई नहीं है। जब सपा की सरकार आती है तो उस समय गुंडागर्दी जो है चरम सीमा पर पहुंच जाती है। और आप उस समय ज्यादा होता है और खाने पर दलाली का भी काम होता है। अरे जैसे हाँ रुकी, अभी हम आपके पास आप इधर आ जाइए। आप क्या नाम है आपका? जैसे कह रहे हैं कि दलाली नहीं है, रुक जाइए थोड़ा सा, इनको सरकार में जितनी दलाली उतनी किसी की सरकार में पहले बोल लेने दो। मैं काउंटर कर रहा हूँ, कुछ मैं काउंटर करूंगा फिर आप बोलना नहीं है, हम टाइम देंगे आपको। मेरे कहने का मतलब ये कि भाजपा सरकार, जोगी जी की सरकार चाहे मोदी जी की सरकार, जो 5 साल तक रही है, बहुत अच्छा काम किया। एक तो पहला काम गुंडागर्दी खत्म, दूसरा चीज कि हर महीने में 2-2 बार राशन देना। वो बताएं, जैसे दलाली पर आप बात करनी है तो मान ली इस समय तो लोग कोतवाली जाता टे, कोनो छोटो मोटो मारपीट हो जाता तो मैं पहले 500 में हो जाता रहा, 5000 देवे पड़ता। देखिए सुनिए, दलाली और बढ़बे कल ना। तो सुनिए आतनी, भाजपा की जब सरकार आती है तो उसमें अच्छा बतिया सच बाकी नहीं जो बोलनी है सही बताए भाई, ये दिल पर हाथ रख। यह बात सही है, यह बात तो सही। बताई दलाली कहाँ घुसखोरी हम घटने की बात मैंने आपसे नहीं कहा है, होने की बात मैंने आपसे कहा है। घटा नहीं है, बढ़ा है। हम इस चीज को हम भी कर रहे हैं सपोर्ट। और 5 साल बड़ी बात है कि ये भाजपा के होके और इस चीज को स्वीकार सही बात है, जो सही बात। और काम की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, काम तो भाजपा ने बहुत ज़्यादा किया है, रोड का भी काम किया है। और अभी मैंने आपसे कहा है कि राशन जो है फ्री में महीने में 2-2 बार दिया गया है। कब तक चलेगा? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या शुभ नाम है आपका? ठीक है कब तक चलेगा? थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर कैमरामैन, थोड़ा इधर कैमरा घुमा दीजिएगा इधर। हम लोग फ्रेम में आ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, ये भी बताना चाहिए राशन कब तक चलेगा। इधर आ जाइए। ये कब तक चलेगा? केवल मार्च सरकार मनने कब तक चाहिए आपको ये बताइए? हमेशा फ्री का चाहिए? आजीवन चाहिए। गरीब तबके के ही मिल रहा है ना, गरीब तो हमेशा मिलना चाहिए। केवल सब फ्री कर देवे चाहिए? नहीं, सब नहीं, जो दायरे में आता है उसको मिलना चाहिए, जो दायरे में आया उसको मिलना चाहिए, जो दायरे में आया उसको मिलना चाहिए। और दूसरी बात, ये तो प्रलोभन है, ये तो प्रलोभन है, केवल भाजपा के प्रलोभन है। जैसे फायदा नहीं क्या गरीब के? मान ली गरीब जौन खैले बिना मरत रहा, अगर ओके फ्री में मिलत आई तो अच्छा बात ना। नहीं तो इससे तो कितने लोग असहाय हुए हैं, पर खेती करना बंद कर दिए हैं, मजदूरी करना बंद कर दिया। राशन मिल रहा है फ्री का, कब तक मिलेगा ये राशन? कब तक सरकार देगी? आपका शुभ नाम क्या है? थोड़ा सा इधर आगे आ जाइए भैया। मिश्रा नाम है। अच्छा मिश्रा जी ने, थोड़ा सा इधर आ जाइए। और यहाँ पे क्या ये आरोप बड़ा लगा रहे हैं कि ये जो फ्री का आप लोग दे रहे हैं, भाजपा के समर्थक हैं आप, ये जो फ्री के दे रहे हैं उससे लोग और आलसी हो जाता, खेत में काम नहीं करत। में कितना सच्चाई? खेत में काम आलसी आप लोग बना रहे हैं। आलसी कहाँ बना रहे हैं? हम तो उन कोरोना काल में और इस काल में हमने केवल तय किया कि हम कोरोना तक देंगे। हम ये नहीं करें कि देश को आलसी बनाएंगे, फ्री में देंगे, हजारों वर्ष तक देते रहेंगे।
कोरोना में जो बैठे हुए मजदूर हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनके खाते में पैसा भेजना, किसान सम्मान निधि का पैसा भेजना, तमाम ऐसे करना, मुफ्त का दवाई बांटना। 1400 रुपये टीके का दाम है, 1400 रुपया टीका। एक भैया थोड़ा सा जैसे हाँ ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, सुनिए ना। जैसे आपको मैं ठीक है मैं समय दूंगा, रुक जाइए। इधर आप आइए थोड़ा, आप इधर आइए। आप भी बोलिएगा, आपसे भी सुनिए इधर आइए। हाँ रुक जाइए, थोड़ा सा आप समय दीजिए ताकि अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपसे सवाल लूंगा। आपको समय पर्याप्त दिया जाएगा, आप नाराज मत होइए, आप नौजवान हैं, अच्छी बात, आपको समय इसीलिए हम आए हैं। थोड़ा सा तो जो 1400 रुपये का टीका था, कोरोना का टीका जो पहले आया था 1400 रुपये का था, हमने देश में फ्री में लगवाया। रही बात मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ। मेरे 3 मुद्दे पूरे हुए, काशी, मथुरा, अयोध्या। हमारा जो मुद्दा था भाजपा ने वो काम किया, 370 समाप्त किया। अब मुझे लगता है कि चंद्रगुप्त के बाद, राम के बाद, चंद्रगुप्त के बाद, कृष्ण के बाद अगर किसी ने भारत का एकीकरण किया है तो वो मोदी ही। क्या बात है, बहुत बड़ा ये मतलब बात आपने कह दी। आप इस बात से सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त के। एक मिनट रुक जाइए, उस सवाल का काउंटर, रुक जाइए, रुक जाइए, इधर आना। आवाज नहीं आ रही, अभी रुक जाइए, हम जब तक काउंटर कर लेंगे तभी आपको मौका मिले। आप बोले, इधर आ जाइए। ना आप बोलिए, रुक जाइए, कुछ नहीं, रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। आप नहीं रुक जाइए। जैसे आपने कहा है कि जैसे फ्री का देके आलसी बना रहे हैं। बिल्कुल आलसी है। तो अखिलेश जी भी तो बोल रहे हैं 300 यूनिट फ्री देने के लिए, तो क्या वो आलसी नहीं बना रहे हैं? वो आलसी क्या बना रहे हैं? वो तो बिजली फ्री देने के लिए बोले, राशन नहीं। कुछ फ्री हो, आखिर फ्री है तो आप कह रहे हैं आलसी बनेगा, काम नहीं कर। अच्छा, उससे सिंचाई होगा, गरीबों का बिजली माफ। मान लीजिए जिसके पास खेत नहीं है वो आलसी नहीं होगा। बिजली में भी तो पैसा लगता है ना। जैसे इन्होंने कहा कि मान लीजिए फ्री का राशन दिया जा रहा है तो उससे लोग आलसी हो रहे हैं, तो फ्री का कुछ दिया जाएगा तो उससे आलसी होंगे। इसके पहले क्यों नहीं दे रहे? 5 कुंटल कौन चरवा रहा है? आगे कैमरा है, आगे सर जी 5 किलो देके 5 कुंटल कौन चरवा रहा है? सपा सरकार है। क्या कह रहे हैं? 5 किलो राशन देके 5 कुंटल कौन चरवा रहा है? कौन परेशान है? किसान परेशान। मतलब क्या इसका नहीं समझे, फिर समझाइए पूरा खोल। 5 कुंटल राशन देके 5 केजी राशन देके 5 कुंटल चरवा रहे हैं बाबा की सरकार में। बाबा की सरकार में मतलब ये जो आवारा पशु, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? जिसके पास 2 बीघा खेत है, जाके देखिए दिनों रात मेहनत कर रहा है अपने खेत में। कभी सांड हाँक रहा है, कभी ये हाँक रहा है, कभी वो का है। चलिए ठीक है, भाजपा अखिलेश सरकार की बात। थोड़ा सा कैमरे से उधर होइए, वो सवाल उठाइए। ये बोल रहे हैं ना बाबा जी हमारे फ्री कोरोना काल में फ्री वैक्सीन। ये 54 किस्म का जो टीका है कांग्रेस की देन है। वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, ना कोई मीडिया था। आप लोग तो कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश अगर इतना अच्छा कांग्रेस काम की है, थोड़ा कैमरा है आगे चाचा जी, कैमरे से थोड़ा साइड होइए ना। ये मोदी जी वाली बात बोले हैं, उस बात में बोला हूँ। रेन कोट पहन के बनारस में गंगा जी में कोई घुस रहा है, वो कांग्रेसी नहीं है। अच्छे लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं ना, बीजेपी बताइए किया क्या है? नहीं, बीजेपी किया क्या आप बताइए? अभी इतना वही तो हम पूछ रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? इधर आइए। रुक जाइए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? अखिलेश कुमार दुबे। अच्छा, दुबे जी हैं। का लागत है बेरी कौन पार्टी के समर्थन जाइए आपके? हमारे तो समर्थन रही सपा के, काहे की बहुत अजिया का मतलब ये बताइए। भोजपुरी में चलेगा? एकदम चली भाई, भोजपुरी अपन ऑडियंस भी है। अब वही माटी, रुक जाइए। अच्छा, थोड़ा सा उनको बोल लेने दीजिए, जैसे बतिया। कोई बात नहीं, मैं पंडित जी हूँ, किसी का भी पक्षपात आप पंडित जी हैं। यहाँ के भाजपा के वोटर, अधिकांश पंडित जी लोग भाजपा के वोटर हैं, लेकिन आप कहें बस। पिछला बेर में खुद बीजेपी वाला था, एजेंट था अपने बूथ का। उसके बाद लोग बोलते हैं वोट नहीं देता है। क्या कारण? नहीं ये मालूम नहीं है। उसके बाद कोई नौकरी ना चाकरी। मेरा भाई किधर गया? मेरा भाई किधर गया? वो शिक्षा मित्र में नौकरी नहीं मिला अभी ले। हम लोग खुद देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? नाम क्या है? विशाल कुमार यादव।
अच्छा यादव जी हैं, साइकिल चली कि नहीं है बेरी? ये भी चलबे करी साइकिलिया। कैसे चली? अबेले प्रत्याशी घोषित नहीं भाई। प्रत्याशी घोषित होई, आई साइकिल आई। क्या बोला चला? आइए मैं बताऊं एक चीज, इंतजार का फल भी यहाँ पे प्रत्याशी बहुत बड़ी चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, 403 विधानसभा में 403 सीट पर वो कह रहे हैं डिलीट मत मरिया, लेकिन दर्शकों को मालूम है कि हम लोग कुछ भी किसी का कट नहीं करते हैं। ये अनकट नाम से ही एपिसोड हम लोग का पड़ता है, अनकट नाम से ही पड़ता है। सुनिए सुनिए, पहले सुन तो लीजिए। हम ये जो एपिसोड मैं शूट कर रहा हूँ इसका नमवे है अनकट, माने में तार आवाज के 1% नहीं कटी। अगर उस 50 मिनट के हुई तो 50 मिनट कहना चाहते हैं कोटेदार पैसा देकर ले आता है तो फ्री में बांटता है। अब बीजेपी कहती है कि हम फ्री में बांटते हैं राशन, कोटेदार पैसा देकर ले आता है तो फ्री में बांटता है। यहाँ पे मान ली कि थोड़ा सा पैसा तो वो तो कांग्रेस के ही टाइम से चला, कांग्रेस के टाइम से, तो फ्री का नाम कैसा दिए हैं? देखिए हम बता रहे हैं, फ्री का नाम कैसा? देखिए बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी जो इनके पास विकास की चीज का है, झूठों की है। जितना झूठा बोल दे, झूठ बोल के कुछ भी जीत लें। जहाँ तक धर्म के नाम पे लड़ाई कराते हैं, पहले बात इनके अंदर ये चीज है, ठीक है। और रही बात अखिलेश यादव की, तो एम्बुलेंस जो दिए हैं उसमें खाली यादव परिवार के लोग जाते हैं, 100 नंबर खाली यादव के घर पे आती है। पहले देखिए उन्होंने, अखिलेश यादव ने जो भी कहा है वो किया है और करके दिखाया भी है। कोई काम नहीं हुआ, काम बोलता है। अखिलेश यादव जी के बारे में कह रहे हैं, थोड़ा सा किनारे हो जाइए। फिर समय मिलेगा तो हम आएंगे इसी क्षेत्र में, सहजौर के अगल बगल जो गांव ग्रामीण अंचल है वहां भी जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। हम यहाँ फिर आएंगे, अभी थोड़े समय की कमी है, मुझे और भी कहीं जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य जगह पे। तब तक के लिए नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।